नमस्कार, मैं पूजा प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 4 अप्रैल दिन शनिवार। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में तेजी से बढ़ रहे पीएनजी कनेक्शन। पटना में पीएनजी कनेक्शन के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 30,500 घरों में पीएनजी गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है। बढ़ती मांग को देखते हुए 5 स्पेशल शिविर लगाए गए हैं, जहां प्रतिदिन 80 से 100 नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। ये सिलेंडर की तुलना में सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प है। उपभोक्ता ऑनलाइन पोर्टल, ऑफिस या 6287032999 या फिर 6287031999 पर कॉल करके आवेदन कर सकते हैं। शहर के महुआ बाग, सिद्धेश्वर नगर, रुपसपुर, त्रिशूल विहार, लोहिया पथ, राजा बाजार, एनटीपीसी फेज और अन्य इलाकों में भी पाइपलाइन उपलब्ध है और विस्तार जारी है। पटना में बनेंगे 6 हाईटेक गार्बेज स्टेशन। पटना नगर निगम शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधारने के लिए 53 करोड़ रुपए की लागत से 6 हाईटेक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बन रहा है। ये स्टेशन अजीमाबाद, बांकीपुर, कंकड़बाग, न्यू कैपिटल, पाटलिपुत्र और पटना सिटी में विकसित हो रहे हैं। प्रत्येक केंद्र में आधुनिक कॉम्पैक्शन मशीनें लगेंगी, जो रोज 150 से 500 टन कचरे का निपटान कर सकेंगी, जिससे खुले में डंपिंग खत्म होगी। यारपुर में काम तेजी से चल रहा है और जल्द संचालन शुरू होगा और इन केंद्रों पर वेट ब्रिज, शेड, ड्रेनेज, शौचालय और आधुनिक उपकरण भी होंगे, जिससे कचरा संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। पटना बेतिया 4 लेन से विकास को मिलेगी रफ्तार। पटना बेतिया 4 लेन परियोजना के तहत पश्चिम चंपारण जिले के 13 मौजों में भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। सरकार ने इसके लिए लगभग 9.35 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रशासन जल्द ही जमीन मालिकों को नोटिस भेजेगा। अधिग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी और प्रभावित लोगों को बाजार दर पर उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसमें जमीन के साथ मकान, पेड़ पौधों और अन्य संरचनाओं का भी मूल्यांकन शामिल होगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी को समय पर उनका हक मिलेगा, ताकि किसी को नुकसान न हो और परियोजना तय समय पर शुरू हो सके। बिहार में भू राजस्व बढ़ा, बांका जिला सबसे आगे। बिहार में भू राजस्व वसूली पिछले 5 वर्षों में दोगुनी से अधिक बढ़कर 253.31 करोड़ या 2020-21 में थी, जिससे बढ़कर 570 करोड़ रुपए हो गई है। इस दौरान लगभग 316.69 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है और वसूली में बांका जिला सबसे आगे रहा, जबकि सारण सबसे पीछे रहा। विभाग ने 2025-26 के लिए करीब 700 करोड़ का लक्ष्य रखा है। हालांकि अंतिम आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से भुगतान आसान हुआ है। किसानों से लगान, पट्टा शुल्क और सरकारी जमीन के उपयोग से प्राप्त हुई आय ने राजस्व बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अब बस में मिलेगा हवाई जहाज जैसा सफर। पटना के रामाचक बैरिया बस टर्मिनल से पहली बार 10 सुपर लग्जरी वॉल्वो स्लीपर बसें शुरू होनी जा रही है, जिससे लंबी दूरी का सफर आरामदायक और प्रीमियम बनेगा। इन बसों में बेड, पर्दे, ऑन बोर्ड टॉयलेट और विमान जैसी सर्विस जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे यात्रियों को होटल ऑन व्हील्स का अनुभव होगा। पहली बस टाटा रूट पर इसी महीने शुरू होगी और इसके बाद पूरी राउरकेला और दिल्ली के लिए भी सेवाएं बढ़ेंगी। लगभग 2.5 करोड़ की लागत वाली इन बसों का किराया सामान्य बसों से 2 गुना करीब 1500 रुपए तक होगा, लेकिन सुविधाएं कई गुना बेहतर मिलेंगी। गांव और शहर में सुरक्षित ऊंचाई पर लगेंगे बिजली के तार। पटना जिले में अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजली के तारों को जमीन से कम 12 फीट ऊंचाई पर व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि दमकल वाहन आसानी से पहुंच सके। जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 15 मार्च से 15 जून तक अग्नि प्रवन काल में विशेष सतर्कता बरतने और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। 14 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। सभी पंचायतों में संवेदनशील स्थानों की पहचान, रूट चार्ट अपडेट, जल स्रोतों और फायर उपकरणों को सक्रिय रखने तथा आपातकालीन सेवाओं को हर समय तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। पटना में लू से बचाव की तैयारियां हुई तेज। पटना में भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी विभागों को आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों के पालन का निर्देश दिया है। बसों में ओआरएस और पानी, सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ और स्कूलों में जागरूकता सुनिश्चित की जाएगी। अस्पतालों में लू पीड़ितों के लिए विशेष इलाज, आइसोलेशन वार्ड और चिकित्सा दल तैनात रहेंगे। खराब चापाकलों की मरम्मत और टैंकर से जलापूर्ति की व्यवस्था होगी। पशु पक्षियों के लिए भी पानी और चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाएगी, ताकि गर्मी से जनजीवन पर असर कम हो सके। जेपी गंगा पथ से स्टेशन कनेक्टिविटी अब होगी आसान। पटना में जेपी गंगा पथ से पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक सीधी कनेक्टिविटी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जून तक परियोजना पूरी होने की उम्मीद है, जिससे पटना सिटी क्षेत्र में जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत लोग जेपी गंगा पथ से पटना घाट पहुंचकर नए पुल के जरिए सीधे स्टेशन तक जा सकेंगे। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे पुल और संपर्क मार्ग पर
54 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसमें 80% काम पूरा हो चुका है। इससे यात्रियों और श्रद्धालुओं के आवागमन में काफी सुविधा होगी। पटना पुलिस का अभियान, 108 हुए गिरफ्तार। पटना पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए चलाए गए विशेष अभियान में 24 घंटे के भीतर 108 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें हत्या के प्रयास, लूट, SC/ST एक्ट, शराब तस्करी और अन्य मामलों के भी आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने 771.82 लीटर विदेशी व देसी शराब, 8.1 किलोग्राम गांजा, 2 आग्नेयास्त्र, 9 जिंदा कारतूस और 6 वाहन भी बरामद किए। इसके अलावा मोबाइल, नशीली सुइयां, सिलेंडर, नकद राशि और अन्य सामान भी जब्त किए गए। यह अभियान वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशक पर चलाया गया, जिसका उद्देश्य अपराधियों पर अंकुश लगाना है। एम्स पटना की जटिल सर्जरी ने रचा इतिहास। एम्स पटना के डॉक्टरों ने एक बेहद जटिल सर्जरी कर 42 वर्षीय मरीज की गर्दन की हड्डी से 35 मिलीमीटर लंबा मछली का कांटा सफलतापूर्वक निकाला। डॉक्टर सरज कुमार सिंह के नेतृत्व में 4 घंटे से अधिक चली इस सर्जरी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से 2026 में स्थान मिला। यह ऑपरेशन अत्यंत जोखिम भरा था, लेकिन टीम की कुशलता से मरीज को नई जिंदगी मिली। वहीं PMCH में डॉक्टरों ने 30 वर्षीय महिला के पेट से 15 किलो का ट्यूमर निकालकर उसकी जान बचाई, जिससे उसकी गंभीर स्थिति में सुधार हुआ। बिहार संग्रहालय में टिकुली कला का भव्य प्रदर्शन। बिहार संग्रहालय में आयोजित हिडन ट्रेजर ऑफ टिकुली आर्ट कार्यशाला में कलाकारों ने टिकुली पेंटिंग के माध्यम से बिहार की समृद्ध संस्कृति, नारी सशक्तिकरण, छठ पूजा, पारंपरिक परिधान, पर्यावरण संरक्षण और विकसित बिहार के विविध पहलुओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। 28 मार्च से 3 अप्रैल तक चली इस 6 दिवसीय कार्यशाला में देश भर के 33 कलाकारों ने भाग लिया और इसका उद्देश्य टिकुली कला का संरक्षण, प्रचार प्रसार और नई पीढ़ी को इससे जोड़ना है। कार्यशाला के बाद 5 अप्रैल से इन कलाकृतियों की प्रदर्शनी आम लोगों के लिए बिहार संग्रहालय में आयोजित की जाएगी। पटना मेडिकल स्टोर में भीषण आग, लाखों की नुकसान। पटना के लोधीपुर अग्निशमन क्षेत्र स्थित राजापुर पुल गेट नंबर 31 के पास गुरुवार की सुबह करीब 3 बजे एक बंद मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई। तेज लपटें देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने डायल 112 व अग्निशमन विभाग को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने 30 से 40 मिनट में आग पर काबू पाया। घटना में दुकान की दवाएं व सामान भी जलकर राख हो गए, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई गई है। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार, बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में तेजी से सुनवाई होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए, ताकि अपराधियों में कानून का भय पैदा हो सके। उन्होंने पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि प्रभावी कानून व्यवस्था और त्वरित न्याय से ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। दिन भर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, जिससे हल्की घुटन महसूस होगी। अधिकतम तापमान ऊंचा रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। हल्की हवाएं लगभग 17 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, लेकिन इससे गर्मी में ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। नमी के कारण दिन भर असहजता बनी रह सकती है और ऐसे मौसम में लोगों को पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचाव करने की सलाह दी जाती है। एम्स और PMCH में बेड नहीं, नवजात की हुई मृत्यु। लखीसराय की एक 3 दिन के नवजात की मौत स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली उजागर करती है। जन्म के 24 घंटे बाद हालत बिगड़ने पर उसे पटना रेफर किया गया, लेकिन एम्स पटना और PMCH में बेड नहीं मिला। 48 घंटे तक परिजन वेंटिलेटर, एम्बुलेंस से अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे। निजी अस्पताल में महंगा इलाज भी बेअसर रहा। अंततः इलाज के अभाव में बच्चे की मृत्यु हो गई। घटना ने सीमित बेड, अव्यवस्थित रेफरल सिस्टम और निजी अस्पतालों की मनमानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रायपुर टूर्नामेंट के लिए बिहार वेटरन टीम हुई घोषित। रायपुर में आयोजित पूर्व क्षेत्र पुरुष वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार वेटरन टीम घोषित की गई है। टीम की कप्तानी पूर्व रणजी खिलाड़ी आनंद प्रताप को दी गई है, जबकि राकेश सिन्हा उप कप्तान होंगे। बिहार वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि 12 सदस्यीय टीम में कई अनुभवी और पूर्व रणजी खिलाड़ी भी शामिल हैं। एसोसिएशन के चेयरमैन SN राजू ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि टीम अपने अनुभव और अनुशासन के दम पर टूर्नामेंट में मजबूत प्रदर्शन करेगी और बेहतर परिणाम की उम्मीद है। निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक की मांग। CPM के मनोज कुमार चंद्रवंशी ने निजी स्कूलों द्वारा नए सत्र में नामांकन के दौरान की जा रही मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग की है।
उनका कहना है कि कई स्कूल अभिभावकों से नामांकन शुल्क के अलावा कॉपी, किताब, ड्रेस और डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर अतिरिक्त और मनमानी रकम वसूलते हैं। इससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और शिक्षा महंगी होती जा रही है। उन्होंने सरकार से इस पर सख्त कार्रवाई करने और फीस संरचना को नियंत्रित करने की मांग की, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके और शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी बन सके। दरभंगा रैयाम में सहकारी चीनी मिल परियोजना को मिली मंजूरी। सहकारिता विभाग ने दरभंगा के रैयाम में प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी कि डीपीआर तैयार करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संभावित रिपोर्ट को स्वीकृति मिलने के बाद लिया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि डीपीआर तैयार होने के बाद कार्यान्वयन एजेंसी का चयन किया जाएगा और फिर निर्माण कार्य शुरू होगा। इस पहल से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने और स्थानीय किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। खासकर गन्ना उत्पादकों के लिए ये परियोजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पटना एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से जिंदा कारतूस बरामद। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के हैंडबैग से 8 mm के 3 जिंदा कारतूस बरामद होने से हड़कंप मच गया। सीआईएसएफ ने XBIS मशीन पर संदिग्ध वस्तु देख तत्काल बैग की जांच की और कारतूस जब्त कर लिए। पूछताछ में यात्री मोहसिन अली ने कहा कि कारतूस उसके ज्ञान में नहीं थे और गलती से बैग में रह गए। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था। सीआईएसएफ ने यात्री कारतूस और दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं। फिलहाल हवाई अड्डा थाना मामले की जांच कर रहा है। पटना में चिराग पासवान का महिला आरक्षण पर बयान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कोई चुनावी स्टंट नहीं बल्कि आधी आबादी को अधिकार देने वाला ऐतिहासिक कदम होगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता पर भरोसा जताया और कहा कि सरकार अपने वादे जरूर निभाती है। चिराग पासवान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इसे गंभीर पहल बताया और इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान को याद कर कहा कि उनकी पार्टी हमेशा महिला भागीदारी की समर्थक रही है और इस विजन को आगे बढ़ा रही है। नालंदा घटना पर पप्पू यादव का तीखा वार। पटना पहुंचते ही पप्पू यादव ने नालंदा घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं खराब प्रबंधन और व्यवस्थागत कमियों का नतीजा है, न कि संयोग। मंदिर प्रबंधन और आयोजकों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने भगदड़ जैसी घटनाओं पर चिंता जताई और इसके साथ ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, नशाखोरी और सामाजिक चुप्पी को गंभीर समस्या बताया। उन्होंने स्पीडी ट्रायल और सख्त सजा की मांग की तथा बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार की उदासीनता पर भी नाराजगी जताई। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी बुद्धा स्मृति पार्क की। बुद्धा स्मृति पार्क पटना का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो भगवान बुद्ध की स्मृति में बनाया गया है और ये पार्क पटना जंक्शन के पास स्थित है और 2010 में बिहार सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ 200 फीट ऊंचा स्तूप, ध्यान केंद्र, संग्रहालय और सुंदर बाग बगीचे मौजूद है। इस स्तूप में विभिन्न देशों से लाई गई पवित्र अवशेष भी रखे गए हैं और पर्यटक यहाँ शांति, ध्यान और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। ये स्थान आध्यात्मिकता और इतिहास का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है और पटना आने वाले लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। 7 निश्चय 3 योजनाएं नई सरकार में रहेंगी जारी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद भी 7 निश्चय 3 कार्यक्रम जारी रहेगा और इसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाएगा। इस योजना में 5 एक्सप्रेसवे, सैटेलाइट शहरों का विकास, पटना के पुनपुन में स्पोर्ट सिटी और कृषि के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी परियोजनाएं शामिल है। ये सभी योजनाएं बड़े निवेश से जुड़ी हुई है जिन पर अभी पूरी तरह से काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाने पर ध्यान देगी और पहले की तरह नई सरकार भी इन विकास योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी में है। NTET 2026 आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि NTET 2026 के आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 7 अप्रैल कर दिया है। अब अभ्यर्थी रात 9 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम समय सीमा रात 11:50 तक होगी। पहले ये तिथि 2 अप्रैल थी, लेकिन परीक्षा 28 अप्रैल को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को 8 और 9 अप्रैल को फॉर्म में सुधार का मौका मिलेगा। इसके साथ ही MD, होम्योपैथी, फाइनल ईयर या पार्ट 2 के वे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 36 महीने की पढ़ाई पूरी कर ली है या फिर 31 मई तक पूरी कर लेंगे। युवराज सिंह ने SRH के फैसले पर उठाए सवाल।
युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को कप्तानी न देने पर सनराइजर्स हैदराबाद मैनेजमेंट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभिषेक 2019 से टीम के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वफादार खिलाड़ी हैं और घरेलू क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव भी रखते हैं। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज कर बाहर से आए खिलाड़ी को कप्तान बनाना गलत फैसला है। युवराज के मुताबिक लंबे समय से टीम के साथ जुड़े खिलाड़ी को नेतृत्व न देना उसके मनोबल को नुकसान पहुंचा सकता है और टीम संस्कृति पर भी असर डालता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, मनीष कुमार और तनुप्रिया। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में सड़कों और ट्रैफिक की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।